आगे सुन लो सारे बच्चे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। आज आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। अब ये क्या बोलता है, सुन लो जरा इसको, सुन क्या कहता है, ध्यान सुनना जरा। यहां पर अलग बात करेगा कुछ। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्स क्वार्टरली ड्राइंग्स। मिला सबको क्वेश्चन? कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्स क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawings at the rate of 12% per annum। अच्छा मुझे एक बात बताना, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? वही निकालना है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। आगे बोलता है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500। बात को समझो बच्चों, एक बार मेरे को पहले फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, हम 48 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान सुनना, जल्दी जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड, ये होता है फॉर्मूला। अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। इसमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिफ्स क्वार्टरली ड्राइंग्स। बच्चों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सभी क्वेश्चनों में इंटरेस्ट निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला था। अब वो पता है क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दे रखा है, देखो ध्यान से। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1950। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। निकालना क्या है फिर? ड्राइंग्स। इधर देखो इधर, अब ये गिवन है, ये गिवन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सब में ये निकालना था। अब मैं बोल रहा हूं ये गिवन है, तो अब हमें क्या निकालना है? ये पहले वाले क्वेश्चन में ये निकाल रहे थे, अब वाले क्वेश्चन में ये निकालेंगे। होगा वैसे ही, काम तो वैसे ही होगा जैसे पहले किया था। देख लो चाहे, आ जाओ जरा पहला पार्ट देखो इसका। जो जो चीजें पता है लिख दूंगा मैं। कहता है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1950। अच्छा बताओ क्या ये दे रखा है मुझको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 1950। अच्छा लिख दो, इसके प्लेस पे लिख दिया। इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा 48 करा रहा था क्या मैं? ओके 48 का फर्स्ट पार्ट। तो कितना है इसमें? 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 रुपए है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बता दो, ड्राइंग्स कब करी थी? इधर देखो बच्चों, टोटल ड्राइंग्स मुझे नहीं पता। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, जल्दी बोलो। 12% यानी 12/100। अच्छा ड्राइंग्स कब करी थी? जल्दी बोलो। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में करता है तो टाइम कितना लेते हैं? 7.5 महीने। पहले बता दो, जितना मैंने लिखा तो समझ में आया? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, मुझे निकालना ये है। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, उसने जो ड्राइंग्स करी थी कब कितनी करी थी? कितनी वही तो निकालना है, वही निकालना है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितनी ड्राइंग्स करी थी वो निकालना है। अच्छा एक बात बताना, ड्राइंग्स एक बार फिर से पढ़ना। कहता है कब निकालना पैसा उसने? क्वार्टर में, क्वार्टरली ड्राइंग्स। बच्चों मान लो उसने एक्स अमाउंट निकाला, एक्स ड्राइंग्स तो निकालनी है ना। मान लो उसने एक्स अमाउंट निकाला। अच्छा वो भी क्वार्टर निकाल रहे हैं ना, तो बताना जरा इंटू किससे करूंगा इसको? 4 से। मंथली निकालता तो इंटू 12 से। नहीं यही बात समझ में? क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है। क्वार्टरली का मतलब वो साल में 4 बार निकालेगा बस। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आओ जरा सॉल्व करते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये 12 से कट गया 12, कि ये 4 से कट जाएगा। ये कितनी बार? 25 बार। कटेगा या नहीं कटेगा? जल्दी बोलो। अब जो बचा कुछ है एक बार लिख देता हूं। 1500 तो ये बचा हुआ है, और इक्वल्स टू ऊपर कितना बचा है यहां पर? एक तो ये एक्स बचा हुआ है, एक्स इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 25।
जल्दी बोलो। क्या ये सबको सॉल्व करना आता है? और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इधर कर रहा हूं सॉल्व। 1500 ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे 7.5x लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। 7.5x डिवाइडेड बाय 25। अब एक बात बताना, अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल कर आएगा? इसकी मल्टीप्लाई एक में करोगे तो 7.5x इक्वल टू इसकी इसमें करोगे 1500 इंटू 25। अब बताओ x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 7.5 है यहां जाके कहां चला जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये लो 1500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7.5। काटना सबको आता? जल्दी बोलो। काट दोगे? मैं फटाफट से काट दूं? बोलना। तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7.5, ये आया 5000। तो ये निकालना था भाई। इतना काम मेरा था, बाकी तो मैथमेटिक्स था, वो भी बचपन वाली छोटी छोटी, जहां पर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या ये तुम्हें पहले से आती थी? और नहीं भी आती थी, जिसको नहीं आती है फिर भी बता देना, किसी को बच्चे को डाउट रह गया हो तो फटाफट फटाफट यहां तक कॉपी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम कॉपी करना, 2 मिनट सुन लो। जो इसका जो सेकंड पार्ट है, कहता है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200, ये क्या दे रखा है बच्चों? ये 1200 है, कर लोगे? 1200 याद रखना है। थर्ड कौन सा है इसका? 900, या 900 रख के क्या तुम आगे के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो? तो अब इसके जो दोनों पार्ट है वो होमवर्क में जाएंगे, ये कॉपी कर लो और बाकी दोनों पार्ट होमवर्क में जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाओ। ऐसा ही है, इसी तरीके का, ये बस क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 47, सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन 47 में क्या बोलता है सुन लो बच्चों। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स। मुझे एक बात बता दो बस, इंटरेस्ट निकालना है या ड्राइंग्स निकालनी है? इंटरेस्ट निकालना है या ड्राइंग्स निकालनी है? ड्राइंग्स। इसका मतलब इंटरेस्ट पक्का देगा क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप इट अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट कितना है? 10%। केस 1 बच्चों ध्यान सुना, इसका जो पार्ट 1 है वो समझ लो। कहता है इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1950, ये दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 1950। ये मुझे नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी 10/100। अच्छा एक बात बताना, ड्राइंग्स कब करी है उसने? कब करी है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पायल बताओ, 6.5 महीने का। तो टाइम जो लेंगे हम 6.5 महीने का, 6.5 डिवाइड बाय 12। अब लास्ट बात इधर से बच्चों ये बता दो, मान लो उसने x निकाला, हमें तो नहीं पता ना कितना निकाला था, मान लो उसने x निकाला। अच्छा बताओ कब निकाला था? हर महीने ना, तो इंटू कितना होगा? 12। या ही टोटल ड्राइंग्स। काटना रह गया बस, काटने कूटने के बाद। काट दोगे ना? काट के दिखाऊं मैं? ये 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। अच्छा बच्चा कुछ लिख दो, एक बार बच्चा कुछ लिख दो। 1950 इक्वल्स टू, ये ऊपर 6.5 है और ये x है, तो कितना हो जाएगा? 6.5x। अच्छा नीचे कितना है? 10। अब इसके नीचे एक मान लूं, अब करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी एक में करोगे तो यही आएगा 6.5x इक्वल्स टू 1950 के 10 में करोगे तो 19,500 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, 19,500 को यहीं छोड़ दो और ये मल्टीप्लाई यहां पर जाके हो जाएगा डिवाइड 6.5। अब भाई ये कितना? 3,000। ये तुम्हें करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है करने का। अब एक बात और बता दो, क्या इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है क्या वो खुद कर लोगे? इसका सेकंड थर्ड पार्ट होमवर्क में लिख लो, ये कॉपी कर लो फटाफट सारे बच्चे, शाबाश। अगला सारे बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे सारे बच्चे। पहले एक बार फॉर्मूला बताना, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। आओ जरा, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो हमसे मांग क्या रहा है, ठीक है ना? अभी ले लूंगा, एक बार पहले पढ़ लो फिर पीऊंगा पानी। सारे बच्चे ध्यान देंगे।
पॉइंट नंबर ए देखो क्या था, इफ ही विड्रू 6,000, वो ना 6,000 रुपए निकालता है, कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बच्चों हर क्वार्टर में निकालता है। एक आंसर दे दो, जो चीजें पता लिख दो, एक बार मुझे बता दो। अगर वो 6,000 रुपए हर क्वार्टर निकालता है, इसका मतलब उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी? 24,000। 6,000 इंटू क्या करूंगा मैं? 4। ये आ गई टोटल ड्राइंग। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो यहां? अच्छा, और जो भी पता है वो लिख देंगे। अच्छा, एक बात और बता दो, पैसा निकाला कब था उसने? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो टाइम कितना लेंगे? इधर देखो बच्चों, एवरेज पीरियड लेंगे 7.5 महीने का। 7.5 महीने जो पता है वो लिख रहा हूं मैं। टोटल ड्राइंग्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया मैंने। एवरेज पीरियड मुझे पता है, मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1500। ये भी दे रखा है, ये लो, ये भी दे रखा है। पता क्या मांगेगा तुमसे? वो ये मांग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ ले, ऊपर पढ़ लो हेडिंग में, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात समझ में, ये निकालना है। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, इसको एक्स मान लो। इसको क्या मान लो? पहले मैंने यहां पर एक्स माना था, अब मैं जो चीजें दे रखी है उसको लिख दो, और जो चीज निकाल ले उसको एक्स मान लो। और बाकी तो तुम खिलाड़ी हो भी मैथ्स के, तो तुम तोपची हो मैथ्स में। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं, आ जाओ सारे बच्चे। ये बता दो मेरे को जल्दी से, 1500 ये कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू एक्स इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। इधर सुन लो, ये कटेगा क्या? कट जाएगा। 12 दूनी 24, 2000 आ गया। अच्छा, जो बचा कुछ है वो लिख देता हूं। 1500 ये बचा हुआ है। अब ये बताना 2000 इंटू एक्स को तो छोड़ो, ये बता दो 7.5 इंटू 2000 कितना बनेगा? 15,000। अरे बोलो, 15,000 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद, और इंटू एक्स तो है ही है। अब एक्स निकालना है, ये बताओ एक्स को तो यही रहने दो। क्या ये 15,000 यहां पर डिवाइड हो जाएगा जाके? 1500 को ऐसे ही छोड़ दो, अपोन में 15,000 इक्वल्स टू एक्स। जरा सॉल्व करना है इसको। 1 2 1 2। एक बात बताओ, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो एक काम और करना पड़ता है, बताओ क्या? जल्दी बोलो। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 बहुत बढ़िया, शाबाश। सॉल्व कर दो बस। 1 0 और कट गई यहां से। नीचे कितना है? 15, ऊपर कितना है? 150, तो कितना आ गया ये? 10%। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू कर दिया जाता है किससे? 100 से। जितना मैंने लिखा था वहां तक लिख दिया, उसके बाद इंटू 100 करना है। कितना आसान था ये। अच्छा, क्या तुम ऐसे ही इसका बी और सी पार्ट कर लोगे? आराम से कर लोगे। ये कॉपी कर लो और बी और सी होमवर्क में लिख लो। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 निकाल लो जल्दी से। 45 क्या बोलता सुनो, कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 7.5 लाख। दोनों पार्टनर्स की दे रखी हैं कैपिटल्स। अच्छा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए। आगे बोलता है ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वर। ड्रॉइंग्स दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट में बोलता है तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, तिशा ने कब निकाला था पैसा? हर क्वार्टर के एंड में। आगे बोला दिव्याज ड्रॉइंग्स वर। दिव्या की ड्रॉइंग्स दे रखी है। दिव्या ने पैसा निकाला था 31 मई को, 1 नवंबर को, 1 फरवरी को। अब क्वेश्चन मांग क्या कह रहा है सुनो, कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सुनना सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को, इधर देखो सब बच्चे। उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अभी मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं है, अभी मैंने इसकी बात करी ही नहीं है, आएगा आगे जाके कॉन्सेप्ट। अभी हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी ही नहीं है, हमने तो कहां से शुरुआत करी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अच्छा, और क्या मांगा इसमें? एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स भी मांगा। एक बात बताओ, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये रह गया हमारा पेंडिंग। ये रह गया पेंडिंग। इसी क्वेश्चन का हम क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने जा रहे हैं। रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना जब, उसके बाद क्वेश्चन होगा। अभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे किसकी? इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फिर मैं एक दिन फिर से वापस आऊंगा इसी क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट कराने के बाद, तब हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन। अभी हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 45 का सिर्फ क्या निकालने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो
एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं तीशा की। बच्चों एक बात बता दो, तीशा ने पैसा कब निकाला था? 25,000 रुपए निकाले थे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में उसने 25,000 रुपए निकाले थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। अच्छा बताओ, उसने ना 25,000 रुपए निकाले थे हर क्वार्टर में, इंटू 4 हो जाएगा, टोटल ड्राइंग निकल जाएगी उसकी। अच्छा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है? नहीं, 10% तो कैपिटल का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना है? 6%। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स वाला 6% है, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लेंगे? एंड में निकालता है 4.5 महीने। सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तीशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 2250। काट लेना इसको। अच्छा, अब बात करते किसकी? दिव्या की। बच्चों ये लो, इधर सुन लो। मुझे एक बात बता दो, दिव्या ने जो ड्राइंग करी थी कब करी थी? 31 मई को, 1 नवंबर को, 1 फेब को। मुझे जल्दी बताओ, अलग अलग अमाउंट है, टाइम गैप भी सेम नहीं है, तो बताओ कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? चाहे सिंपल मेथड लगाओ, चाहे प्रोडक्ट, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी कर देना पेपर के अंदर। सिंपल मेथड से करा दो इस क्वेश्चन को, बाकी तुम्हारी प्रोडक्ट से करोगे सेम आंसर आने वाला है। तो हेडिंग में लिखेंगे दिव्या का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा बताओ, जब हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट। यहां पर लिखते हैं ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, कितनी उसने ड्राइंग्स करी है, और फिर उसके बाद यहां पर मंथ्स। अगर मैं सिंपल मेथड से निकाल रहा हूं तो यहां पर लिखा जाता है इंटरेस्ट। और ये कोई नई बात नहीं है, कर चुके हैं ऑलरेडी हम। एक बार यहां तक पहले डेट बता दो, कब का पैसा निकाला था उसने? 31 मई 2023 को पैसा निकाला था। और फिर कब निकाला था? 1 नवंबर 2023 को पैसा निकाला था। उसके बाद 1 फेब 2024 को पैसा निकाला था। और कितना पैसा निकाला था? 20,000 रुपए निकाले थे। यहां पर उसने 17,500 निकाले थे। यहां पर उसने 12,500 निकाले थे। अब आ जाओ, ईयर एंड कब होता है? हम तो उसने 20,000 रुपए निकाले थे 10 महीनों के लिए, तो 20,000 का 6% 10 महीनों का। 17,500 निकाले थे 5 महीनों के लिए, तो 17,500 का 6% 5 महीनों का। 12,500 निकाले थे 2 महीने के लिए, तो 12,500 का 6% 2 महीने का। ये कैलकुलेशन कर लेना, ये 1,438 125 जोड़ो के तो आ जाएगा कितना? 1,563 रुपए। सबको यहां तक बात समझ में आ गई है? तो यहां तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।